नहीं, ललन सर ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अब तो वो सर ही जानेंगे कि बच्चा क्यों नहीं आता है। बट हम लोग तो हमेशा क्लास किए हुए हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हम लोग हमेशा किए हुए हैं। अब ललन सर किस मनोदशा में इस बात को कहे हैं उसकी बात हम नहीं करेंगे। बच्चा आता है बच्चा। सर रेगुलर क्लास नहीं कराते, टाइम देते थे बट सर नहीं आते थे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। एक भी छात्र को नहीं पढ़ा पाने के कारण अपनी पूरी सैलरी 2 महीने 2 साल 9 महीने की सैलरी 23,82,000 रुपये विश्वविद्यालय को चेक देने की कोशिश की गई थी। नीतीश्वर सिंह कॉलेज के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर ललन कुमार ने किया था, जिसके बाद पूरे देश में इस बात ने सुर्खियां बटोरी। इसके बाद उनकी सुर्खियां पूरे देश में, उन्हें शिक्षक के रूप में, अच्छे शिक्षक के रूप में जाना जा रहा था, लेकिन वो अब घिरते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस 23 लाख का चेक देने की बात कही थी उसमें बैलेंस ही नहीं है, उसमें 1,000 रुपये से भी कम बैलेंस है। इतना ही नहीं, इसको अब उन्होंने माफ़ीनामा भी लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ट्रांसफ़र को लेकर 6 बार आवेदन दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने भावेश में आकर ये बातें कही हैं। आप देख सकते हैं, पहले हमने आपको बैंक चेक दिखाया, उसके बाद हम आपको दिखा सकते हैं माफ़ीनामा भी उन्होंने लिखा है। और आपको बता दें कि पूरे मामले को लेकर नीतीश्वर कॉलेज के प्राचार्य क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी आप सुनिए। जी, वो चिट्ठी तो आपके सामने है और आपने पढ़ी भी है, उसको आप देख सकते हैं। क्या उन्होंने लिखा है कि भावावेश में आकर के उन्होंने ये कदम उठाया था और उनका वो स्थानांतरण चाहते थे दूसरे अन्यत्र किसी महाविद्यालय में, और कई बार उन्होंने चिट्ठियां भेजी थी महाविद्यालय को, और महाविद्यालय चूँकि उनकी बात मान नहीं रहा था। मेरी जानकारी में नहीं था, मैंने अग्रसारित कोई भी चिट्ठी नहीं की थी, मेरी जानकारी में भी नहीं था, मेरे संज्ञान में भी नहीं था, और उसके बाद ये सारी घटनाएं घटी। सर, बताया जा रहा है कि आपके कॉलेज में एक भी स्टूडेंट हिंदी में नहीं आता था, इसी कारण उनका कहना है कि ये बातें चल रही हैं। उन्होंने अपने बात को ही बाद के बहुत सारे चर्चाओं में उन्होंने कहा है कि कम विद्यार्थी आते थे, बिल्कुल विद्यार्थी नहीं आते थे। उन्होंने कहा कि उसको मिस इंटरप्रेट किया गया, कम विद्यार्थी आते थे, और ये कम विद्यार्थी कितने आते थे ये तो मैं नहीं कहूँगा, ये तो देखा जाएगा। लेकिन तब है कि जो उन्होंने कहा कि नहीं मैं पढ़ा नहीं पा रहा था, वो बात तो तथ्यहीन है। कॉलेज को कहीं ना कहीं बदनाम किया गया, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश दुनिया में सुर्खियां बढ़ रही कि बच्चे पढ़ने नहीं आते थे, इसी कारण मजबूरी में। नहीं, ये मीडिया में चूँकि बहुत ये हो गया, ये प्रकरण ऐसा था जिसमें कोई भी प्राध्यापक अगर अपनी वेतन राशि लौटाने की बात करता है तो ये मीडिया की सुर्खियां बन ही जाता है। लेकिन महाविद्यालय की प्रतिष्ठा बच्चों से बनती है, और बच्चे ही हैं जो किसी प्रतिष्ठा फिर कायम करेंगे, और आप लोग हैं ही, आप लोग देख ही रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। सर, पैसा जो चेक लौटाई गई है उसमें कम राशि दिख रही है, इसका क्या मंशा हो सकता है सर? अब हमको इसके बारे में, उनके खाता चूँकि कॉन्फिडेंशियल होता है, मुझे नहीं पता कि। तो इस वक्त हम हिंदी की एक क्लास में पहुंचे हैं जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं। देख सकते हैं, सर पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। ये नीतीश्वर सिंह महाविद्यालय की हिंदी क्लास हो रही है, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, और देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, और इधर भी छात्राएँ भी पढ़ रही हैं। तो सर ने कहा था कि एक भी बच्चा आता नहीं है पढ़ने, इस कारण पढ़ाई नहीं होती, लेकिन यहाँ तो पढ़ाई हो रही है। इस दौरान बच्चों ने क्या कुछ कहा, आप वो सुनिए। हाँ, डेली क्लास हम लेते हैं, जब से मेरी ज्वाइनिंग है आता है बच्चा, क्योंकि हम लोग अतिथि शिक्षक है और बच्चे के आधार पे ही हम लोग की पेमेंट होती है। तो बच्चे आते हैं, हम लोग क्लास लेते हैं, और प्रत्येक दिन क्लास होता है। जी बिल्कुल। अब ललन सर किस मनोदशा में इस बात को कहे हैं उसकी बात हम नहीं करेंगे। बच्चा आता है बच्चा। नहीं, बच्चा आता है, 100% बच्चे की हम बात नहीं कर रहे हैं। बच्चे आते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन बच्चे आते हैं। हाँ, क्लास रेगुलर चलता है, और हिंदी में तो आपका MIL, ऑनर्स, सब्सिडी और नॉन हिंदी सब क्लास है। तो जी होती है। नहीं, ललन सर ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अब तो वो सर ही जानेंगे कि बच्चा क्यों नहीं आता है। बट हम लोग तो हमेशा क्लास किए हुए हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हम लोग हमेशा किए हुए हैं। कोरोना काल के समय भी ऑफलाइन क्लास नहीं होती थी, तो हम लोग ऑनलाइन क्लास किए हुए थे। सर भी क्लास कराए हुए थे, थोड़ा बहुत कराए हुए थे, लेकिन अधिकांश सर रेगुलर क्लास नहीं कराते, टाइम देते थे बट सर नहीं आते थे, बोलते थे कि हाँ अविनाश सर कराते थे। हिंदी डिपार्टमेंट के 2 सर हैं, एक अविनाश सर एक ललन सर। अविनाश सर रेगुलर क्लास कराते हैं। BA Part 1।
होती है, रेगुलर होती है। हम लोग खुद के क्लास किए हुए हैं रेगुलर। हम लोग का घर नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो भी खुद क्लास कराए हुए हैं। हम लोग अविनाश सर तो रेगुलर ही कराते हैं हम लोग से क्लास। नहीं, रेगुलर नहीं कराते थे वो। मेरे ये थी अविनाश सर। हाँ, रेगुलर वो कराते। हाँ, होती है क्लास तो होती है हम लोग की। होती है, हम चाहते हैं तो होता है। जी सर। हाँ जी, हिंदी की क्लास होती है, अविनाश सर और ललन सर लेते हैं। नहीं तो बहुत सारे बच्चे जो एडमिशन लिए हैं उनका घर बहुत दूर है, इस कारण से वो नहीं आ रहे। लेकिन जी नहीं, बच्चे तो आते हैं, जो नज़दीकी है वो तो आते हैं, जिनका घर दूर है, बहुत दूर है, वो नहीं आ पाते हैं। पूजा कुमार। यस सर, होती है। नहीं, क्लास होती है, ललन सर भी लिया, अविनाश सर भी लेते हैं, बट रेगुलर ललन सर का मतलब नहीं है, कहीं कहीं चले जाते थे बीच बीच में, बट हम लोग क्लास किए हैं, उनका भी किया है। रेगुलर अविनाश सर अभी इधर आए हैं, अभी हाँ सर लेते हैं। क्या सर? यस सर, टाइम से आते हैं। क्लास रूटीन बनाए, प्रिंसिपल सर रूटीन वगैरह बनाए, उसको फॉलो अप हो रहा है पूरा। हम लोग जैसे हिस्ट्री और मेरा ऑनर्स हुआ, MI हिंदी हुआ, MI भी पढ़ाई थे। बच्चा तो आता है, अभी भी आप ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो देख ही रहे हैं, बच्चा तो प्रेजेंट ही है सर। तो आपने सुना कि कॉलेज में पढ़ने आई, हिंदी की पढ़ाई पढ़ने आई छात्र छात्राओं ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि क्लास होती है, रेगुलर क्लास होती है। असिस्टेंट सहायक प्रोफेसर ललन कुमार भी आते हैं, लेकिन वो रेगुलर नहीं आते हैं, जिस वजह से गेस्ट टीचर प्रोफेसर अविनाश आते हैं और वो पढ़ाते हैं। गेस्ट टीचर हैं वो इस महाविद्यालय में, जो हर रोज़ पढ़ाई रेगुलर क्लास कराते हैं, लेकिन रेगुलर क्लास डॉक्टर ललन नहीं कराते हैं, वो कहीं कहीं गायब हो जाते हैं। तो ऐसा कहना छात्र छात्राओं का है। तो इसके बाद आप सोच सकते हैं कि ट्रांसफ़र को लेकर ये मीडिया में आने के लिए ऐसा प्रयास किया गया था, कहीं ना कहीं ऐसा देखने से लग रहा है, क्योंकि जिस चेक को देने की बात वो कह रहे थे, विश्वविद्यालय को देने की कोशिश की गई थी, विश्वविद्यालय में कुल सचिव को चेक भी देने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुल सचिव ने नहीं लिया। उस चेक में 23 लाख रुपए, 82,000 रुपये देने की बात कही गई थी, लेकिन उस अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, मात्र 1,000 से कम का बैलेंस है। ऐसे में लग रहा है जैसे मीडिया TRP लेने के लिए शिक्षक ने, असिस्टेंट प्रोफेसर ने ऐसा किया है, ट्रांसफ़र नहीं होने से परेशान था। वहीं इसको लेकर अब उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि यही वो नीतीश्वर महाविद्यालय है, इसी में वो असिस्टेंट प्रोफेसर पर तैनात है। तो बन रही लाइव सिटीज़ के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। नहीं, ललन सर ऐसे कैसे बोल सकते हैं, अब तो वो सर ही जानेंगे कि बच्चा क्यों नहीं आता। बट हम लोग तो हमेशा क्लास किए हुए हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हम लोग हमेशा किए हुए हैं। अब ललन सर किस मनोदशा में इस बात को कहे हैं, उसकी बात हम नहीं करेंगे। बच्चा आता है, बच्चा। सर रेगुलर क्लास नहीं कराते, टाइम देते थे, बट सर नहीं आते थे।